वेलकम बच्चों, आज हम लोग करेंगे इकाई 17 कंप्यूटर और ये लास्ट आपका अभ्यास कार्य पुस्तिका में है क्लास 8th में विज्ञान के। तो आज हम लोग इसको पूरा करके और इस अभ्यास कार्य पुस्तिका का ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से मन लगा के इसको पढ़िएगा भी। तो आज हमारा लास्ट इकाई है कौन सी? 17 और कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प को छांटिए। निम्नलिखित का एक शैक्षिक ऐप है, वाईफाई, ईमेल, दीक्षा और ब्लूटूथ। तो यहाँ पर बच्चों दीक्षा ऐप से आप पढ़ाई करते हैं, दिखाया जाता है आपको, और आप बहुत सारे बच्चों ने इसे डाउनलोड भी किया है। तो ये ऐप जो है वो शिक्षा का ऐप है। ये देखिए बच्चों साइन है, इस चित्र किसका प्रतीक है? ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये वाईफाई का प्रतीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पर देखिए ये साइन बना हुआ है, ये जो चित्र बना हुआ है किस ऐप का है? तो ये बच्चों आप बहुत अच्छे जानते हैं कि ये दीक्षा ऐप का है। किसी वेबसाइट का एड्रेस या URL लिखा जाता है, तो किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो एड्रेस बार में लिखा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN के संबंध में सही कथन नहीं है। इसमें कंप्यूटर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ते हैं, सही है। एक भारतीय वायरलेस नेटवर्क है, सही। इसमें कंप्यूटरों के बीच की दूरी अधिक नहीं होती, ये बच्चों गलत है, क्योंकि इसमें कंप्यूटरों की दूरी बीच में काफ़ी अधिक होती है, एक देश से दूसरे देश तक की होती है, तो इसलिए ये गलत है। वाइड एरिया नेटवर्क का ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला हमारा है कंप्यूटर नेटवर्किंग में होता है केवल प्रेषक यानी सेंडर माध्यम, केवल ग्राही रिसीवर या माध्यम, केवल प्रेषक या ग्राही। इसमें प्रेषक, ग्राही और माध्यम सभी कुछ होते हैं किसमें? कंप्यूटर नेटवर्किंग में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए बच्चों, निम्नलिखित में कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से एक उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एल्गोरिथम का उपयोग करके कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख सकता है। विज्ञान या कंप्यूटर? तो कंप्यूटर में लिख सकता है। कंप्यूटर की नेटवर्किंग में ग्राही यानी रिसीवर, माध्यम, मीडियम और प्रेषक होता है। ये तीन अभी आपने पीछे भी देखा था, ये तीनों जो है कंप्यूटर की नेटवर्किंग में आवश्यक है। सर्वर का समूह जो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है को वर्ल्ड वाइड वेब या ब्राउजर? तो वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं उसको। वाईफाई रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क एवं इंटरनेट तक पहुंचने की एक युक्ति है, वेबसाइट या वाईफाई? तो यहाँ पर वाईफाई बड़ा, क्योंकि वाईफाई के माध्यम से ही रेडियो की तरंगों को नेटवर्क एवं इंटरनेट तक पहुंचाने की एक युक्ति है। ईमेल भेजने के लिए स्वयं तथा जिसके पास ईमेल भेज रहे हैं उसका भी ईमेल क्या होना चाहिए? अकाउंट, यूजर ID, पासवर्ड, तो उसका भी अकाउंट होना चाहिए। ये देखिए बच्चों, स्तंभ का और स्तंभ खा को सही शब्द से सुमिलित कीजिए। ये देखिए जो ये चित्र बना हुआ सब बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं, ब्लूटूथ का होता है, ये मॉडेम होता है, ये स्टार्ट और स्टॉप का होता है, ये देखिए नेटवर्किंग है, और ये क्या है? फ्लो लाइन है। तो इस तरीके से डायग्रामों को बहुत अच्छे से आप पहचानते भी हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए बॉक्स में इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को उनके कार्यों के सम्मुख लिखिए, जैसे www, वेबसाइट, URL, हार्ट लिंक, ब्राउजर। एक खास व्यक्ति या संगठन के वेब पेजेस का कलेक्शन कहलाता है वेबसाइट। प्रत्येक वेबसाइट का एक वेब एड्रेस क्या होता है? URL होता है। हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा सर्वर का समूह www कहलाता है। उपभोक्ता एवं सर्वर के बीच संबंध स्थापित करने का माध्यम ब्राउजर है। किसी वेबसाइट को सामान्य उपभोक्ता के लिए प्रतिबंधित करने या हार्ट लिंक है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए, केवल एक शब्द में शॉर्ट आंसर है। प्रश्न के समाधान हेतु पूर्णतः निर्धारित नियमों एवं अनुदेशों के ऐप को क्या कहते हैं? शैक्षिक ऐप्स कहते हैं। किसी एल्गोरिथम को कई चित्रों के उपयोग से दर्शाने पर जो चित्र मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे फ्लो चार्ट बोलते हैं। जाल की तरह कंप्यूटरों के जुड़ने को क्या कहते हैं? इंटरनेट। कंप्यूटर्स का ऐसा समूह जो एक ही कार्यालय में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। किसी लिंक में किसी वेबसाइट को सामान्य उपभोक्ता के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है और कुछ विशेष लोगों के लिए उसके प्रयोग की अनुमति दी जाती है, उसे बोलते हैं हार्ट लिंक। क्वेश्चन नंबर 6। रजनी ने अपने कंप्यूटर को ऑन किया जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर कंप्यूटर के मॉनिटर पर खुल गया, जिस पर निम्नलिखित शब्द प्रदर्शित हो रहे हैं। प्रदर्शित शब्दों के बारे में संक्षेप में लिखिए। जब हम कंप्यूटर खोलते हैं तो मॉनिटर पर जो चीज़ अंकित होती है उस शब्दों के बारे में आपको बताना है। टाइटल बार, पेज का टाइटल लिखा जाता है। मैक्सिमाइज कर लीजिए, मिनिमाइज कर लीजिए, क्लोजअप बटन होता है। मीनू बार, इसमें फाइल, एडिट, क्यू, हेल्प आदि होते हैं। टूल बार, पिछला पेज, अगला पेज, कार्य रोकना, शुरू करना, प्रथम पेज पर आ जाना।
ये सब इसके बारे में साथ होता है। एड्रेस बार किसी भी वेबसाइट का यूआरएल कोड लिख सकते हैं। स्टेटस बार वेबसाइट का आईपी एड्रेस। इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग बच्चों आपको समझना भी है और समझाया भी गया है, आपको समझाया जाता है क्लास में। कंप्यूटर सब क्या होता है विद्यालयों में, तो इनका आप याद करिएगा। अगला देखिए, फ्लो चार्ट में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित चिन्हों को उनको प्रयोग के अनुसार सही मिलान कीजिए। इनपुट और आउटपुट देखने के लिए ये देखिए इस तरीके का साइन होता है। दो विकल्पों के दर्शाने के लिए ये वाला साइन है। प्रोसेसिंग के लिए ये साइन होता है। स्टार्ट एंड करने के लिए ये होता है। प्रोसेसिंग के लिए ये वाला है। फ्लो लाइन के लिए ये वाला साइन यूज़ किया जाता है। अब देखिए आ गया मज़ेदार गेम। इसमें देखिए ये आपके लिए बना हुआ है, खाली बॉक्स में से वर्ड बने खोजो और जानो वाले तरीके से। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बना है डायग्राम, यहाँ पर बना है ये प्रिंटर। प्रिंटर को हम इसमें खोजेंगे, तो देखिए ये लिखा हुआ है प्रिंटर, तो हमने यहाँ नीचे प्रिंटर लिख दिया। अब ये क्या है, स्पीकर, स्पीकर्स, दो स्पीकर है ये। तो अब यहाँ स्पीकर को हम लोग ढूंढेंगे, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है स्पीकर्स। अब ये क्या है, मॉनिटर है। मॉनिटर को हम लोग ढूंढ लेते हैं, कहाँ पर है मॉनिटर, ये देखिए ये लिखा हुआ है मॉनिटर, और यहाँ पर हमने मॉनिटर को यहाँ पर देखिए लिख दिया है। ये क्या है, ये माउस है। चलिए माउस को ढूंढते हैं हम लोग। ये देखिए ये लिखा हुआ है माउस, तो इस तरीके से ये माउस लिख दिया। और ये क्या चीज़ है, ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड को ढूंढते हैं, ये देखिए ये है कीबोर्ड, और यहाँ पर हमने इसको लिख दिया कीबोर्ड। इस तरीके से हमने ये वर्डों को छाट लिया डायग्राम के हिसाब से। अब यहाँ पर देखते हैं साइन बना हुआ है। निम्नलिखित प्रतीकों के नाम उनके सम्मुख दीजिए, यानी ये आपके बने हुए हैं, आप पहचानते हैं बहुत अच्छे से, और उनको लिखना है आगे सामने। तो ये क्या है, दीक्षा ऐप है। ये क्या है, गूगल क्रोम है। ये ब्लूटूथ है। ये वाईफाई का निशान है। और ये क्या है, QR कोड। बड़े आसान से प्रश्न लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा अरे ये तो मुझे मालूम है, ये तो मुझे मालूम है। नीचे दिए गए शब्द इंटरनेट से जुड़े हैं, उनके लाभ और कार्य को लिखिए। वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर का समूह है ये। वेबसाइट, गीत, नौकरी की विस्तृत जानकारी, या वेबसाइट पर जाकर हम कोई भी एजुकेशनल या किसी तरीके की भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। ब्राउज़र उपभोक्ता व वेब सर्वर के बीच का संबंध है। हॉटलिंक सामान्य उपभोक्ता का प्रतिबंधित है। URL वेबसाइट का पता यहाँ पर लिखा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए नेटवर्किंग का नाम लिखिए। ये देखिए बना हुआ, ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न, राजू अपने मित्र के साथ ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण अपने देश भारत में देख रहा था। आप सोचकर लिखिए ऐसा किस कारण संभव हुआ। ऐसा इंटरनेट के कारण संभव हुआ। ये वाइड एरिया नेटवर्क का कमाल है। ये विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसे वायरलेस नेटवर्क भी कहा जाता है। किसको, वाइड एरिया नेटवर्क। ईमेल भेजने की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जीमेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यूज़र आईडी या पासवर्ड जो होगा वो डालेंगे, फिर साइन इन करेंगे और क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर पर जाएंगे और क्लिक करेंगे, फिर कंपोज पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे टू आगे ईमेल आईडी लिखेंगे जिसको भेजना है, उसकी आईडी लिखेंगे, फिर निचले भाग में मैसेज करेंगे जो भी लिखना है, फिर सेंड बटन पर जाकर क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे, भेज देंगे और यहाँ पर साइन आउट यानी लॉग आउट करेंगे। स्क्रीन पर दिए गए भागों के नाम उनके निर्धारित बॉक्स में लिखिए। टाइटल बार, टूल बार, एड्रेस बार, स्टेटस बार। तो ये आपका होता है स्टेटस बार, ये आपका है टाइटल बार, और ये क्या है, ये टूल बार है। स्टेटस बार ये यहाँ पर नीचे साइड में होता है। इस प्रकार से जब हम खोलते हैं तो सबसे पहले ये आता है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित चित्रों को देखकर इनपुट आउटपुट डिवाइस को छाट कर लिखिए। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइस छाटनी है। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो दोनों ही होती हैं, जैसे कि पेन ड्राइव है, ये दोनों है। यहाँ पर ये देखिए CPU ये भी दोनों होता है, CD रखिए दोनों। आउटपुट है प्रिंटर, ये क्या कैमरा इनपुट, यहाँ पर देखिए भी इनपुट है, माउस इनपुट है और कीबोर्ड इनपुट है। ये स्पीकर है आउटपुट है, ये भी स्पीकर है आउटपुट है। ये मॉनिटर आउटपुट और ये मॉडम क्या है, दोनों होते हैं। ये नीचे इधर मॉडम, ये दोनों है। यहाँ पर देखिए एल्गोरिथम में प्रयोग किए जाने वाले संकेत चित्रों के माध्यम से चाय बनाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट यानी शुरू करें। केतली में पानी लें, फिर उसके बाद पानी को उबालें, पानी में चाय पत्ती, चीनी, दूध डालें, फिर पुनः उबालें और क्या बन गई चाय और बंद कर दिया। ये हमारा क्या है, ये पूरा प्रक्रिया है चाय बनाने की। अगला प्रश्न है
कोरोना काल में जब विद्यालय बंद थे, आपकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन कौन से साधन हैं, उपकरण की आवश्यकता पड़ी, इसके अतिरिक्त कौन कौन से ऐप या संचार के साधन हैं जिनसे हमें शिक्षा और दिन प्रतिदिन के कार्यों में मदद मिलती है, संक्षेप में लिखिए। मोबाइल व इंटरनेट। इसके अलावा हम दीक्षा ऐप, ई पाठशाला, ई शिक्षा, रेडियो, यूट्यूब आदि से भी शैक्षिक कार्यों में मदद हमको मिल रही है। निम्नलिखित को विस्तारित यानी कि फुल फॉर्म लिखनी है आपको यहाँ पर। सबसे पहले URL, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, www, वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस, PC, पर्सनल कंप्यूटर, वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, UPS, यूनिनटरप्टेड पावर सप्लाई, LAN, लोकल एरिया नेटवर्किंग, WAN, वाइड एरिया नेटवर्किंग। तो इस तरीके से आपका बच्चा ये लास्ट लेसन यानी कंप्यूटर भी आपका खत्म होता है अभ्यास कार्य पुस्तिका में। अब आज के लिए आप सुविचार एक देखिए। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। ये APJ अब्दुल कलाम का बहुत ही बढ़िया कोट है कि जब हम सपने देखेंगे, हमारे सपने जितने ऊपर होंगे, हम उतना ही उनको पूरा करने के लिए काम करेंगे। यानी जब हम महान सपना देखेंगे तभी हमारे महान सपने पूरे होंगे। यानी जब अगर हमारा लक्ष्य है जीवन में कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो हम क्या हुआ, डॉक्टर बनने से संबंधित हमें जितने भी प्रयास करने होंगे वो सब हम प्रयास करेंगे, है ना। लेकिन अगर हमने वो सपना ही नहीं देखा तो हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा लक्ष्य ही जब नहीं है हमारे पास, तो उस मार्ग में हम प्रयास कैसे करेंगे, हम नहीं करेंगे और फिर हम कहेंगे अरे हमारा तो सोचा था हम बने ही नहीं। तो वही चीज़ है कि आप महान सपने देखिए। जब आप महान सपने देखेंगे, अच्छे सपने देखेंगे, तो उनको पूरा करने का प्रयास भी आप जरूर करेंगे, क्योंकि आपका सपना आपकी आंखों में होगा और फिर वो सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। इसी के साथ बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।